बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.3। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3। क्वेश्चन इज सॉल्व दी एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ना, उसके अलावा जितनी भी टर्म्स होती हैं उसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। यहाँ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 3 इक्वल्स टू 88/8 विच इज़ इक्वल्स टू 11। इसके बाद हमने क्या करना होता है कि जब हम ये एब्सोल्यूट वैल्यू वाला साइन हटाएंगे ना, तो यहाँ जो भी टर्म होगी उसके साथ प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। x माइनस 3 इक्वल्स टू प्लस माइनस 11। एक दफ़ा इसको पॉजिटिव साइन के साथ लिख लें, x माइनस 3 इक्वल्स टू प्लस 11। एक दफ़ा इसको नेगेटिव साइन के साथ लिख लें, माइनस 11। इसके बाद इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे और x की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, वही हमारा सोल्यूशन होगा। यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू 11, ये माइनस 3 इस साइड पे जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 14। एक ये सोल्यूशन आ गया। यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 3, इस साइड पे जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। माइनस 11 प्लस 3 इज़ माइनस 8। सो एक हमारा ये सोल्यूशन आ गया। तो यहाँ से हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे। आप बेशक नेगेटिव वाली वैल्यू पहले लिख लें या पॉजिटिव वाली वैल्यू पहले लिख लें। माइनस 8 और 14, ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। इसके क्वेश्चन नंबर 2 को भी उसी तरह से सॉल्व करने हैं। अब यहाँ देखें, सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू है और कोई भी टर्म नहीं है, तो इसको सिंपल हमने क्या करना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू वाला साइन हटाना है और यहाँ 30 है तो प्लस माइनस 30 आ जाएगा। इसके बाद इसको हम एक दफ़ा पॉजिटिव साइन के साथ लिख लेंगे प्लस 30 और एक दफ़ा इसको नेगेटिव साइन के साथ लिख लेंगे माइनस 30। इनको सॉल्व कर लेंगे। 2x इक्वल्स टू 30, ये 9 इस साइड पे जाएगा तो 30 माइनस 9 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2x इक्वल्स टू माइनस 30 प्लस 9 इस साइड पे जाएगा तो माइनस 9 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 21 आ जाएगा। 2x इक्वल्स टू 21 और इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल्स टू माइनस 39 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू 21/2 और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 39/2। अब आप इस तरह से भी इसका आंसर लिख सकते हैं और इसको मज़ीद डेसिमल में कन्वर्ट करके भी इसका आंसर लिख सकते हैं। तो माइनस 39/2 एंड 21/2 इट्स आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ x माइनस 3 एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल्स टू माइनस 26। आपने हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। जब भी इस तरह की कंडीशन आ जाए कि इक्वेशन में इस साइड पे एब्सोल्यूट वैल्यू रह जाए और इस साइड पे नेगेटिव में कोई भी वैल्यू आ जाए, तो इस केस में आप क्या लिखेंगे कि सिंस एब्सोल्यूट वैल्यू शुड नॉट बी नेगेटिव सो इट हैज़ नो सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ सिर्फ 3 दिया हुआ है, तो इस 3 को इस साइड पे ले आए, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स कि 3 जो है ये 9x के साथ भी डिवाइड हो रहा है और 6/3 भी हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 3 3 सा 9 तो 3x और यहाँ 3 2 सा 6 तो माइनस 2। यहाँ रहेगी एब्सोल्यूट वैल्यू और यहाँ 3x माइनस 2, ये पूरी की पूरी एक वैल्यू है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि x प्लस 6 इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन हटाएंगे तो यहाँ प्लस माइनस का साइन आ जाएगा 3x माइनस 2। यहाँ से इसको एक दफ़ा इसके साथ पॉजिटिव साइन के साथ लिख लेंगे, x प्लस 6 इक्वल्स टू प्लस 3x माइनस 2 और एक दफ़ा इसको नेगेटिव साइन के साथ लिख लेंगे, x प्लस 6 इक्वल्स टू माइनस इंटू 3x माइनस 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ बाहर पॉजिटिव साइन है तो ये वाली वैल्यूज़ तो एज इट इज़ रहेंगी 3x माइनस 2 और इस 6 को इस साइड पे ले आए तो यहाँ जाके हो जाएगा माइनस 6 और यहाँ रह जाएगा x। इसके बाद x वाली टर्म को भी इस साइड पे ले आए, ये हो जाएगा x और माइनस 3x इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस 6 इज़ माइनस 8। यहाँ हो जाएगा माइनस 2x और यहाँ माइनस 8। नेगेटिव साइंस काट जाएंगे, x इक्वल्स टू 8/2 विच इज़ इक्वल्स टू 4। एक सोल्यूशन तो ये आ गया। इसके बाद इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। x प्लस 6 इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 2। इसके बाद x वाली टर्म को इस साइड पे ले आए, ये हो जाएगा x और माइनस 3x इस साइड पे आएगा तो प्लस 3x हो जाएगा और 6 को इस साइड पे ले आए तो 2 माइनस 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4x और यहाँ हो जाएगा माइनस 4। x इक्वल्स टू माइनस 4/4 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस 1। एक सोल्यूशन ये आ गया। तो हम सोल्यूशन सेट किस तरह से लिखेंगे कि दिस इज़ इक्वल्स टू -1 and 4। सो दिस इज़ आवर आंसर।
Question number 7 is explain why the equation 3x minus 6 absolute value plus 7 equals to 4 has no solution. सबसे पहले इक्वेशन लिख लें 3x minus 6 absolute value plus 7 equals to 4. इसको सॉल्व करेंगे 7 को इस साइड पे ले आए 3x minus 6 equals to 4 minus 7 which is equals to minus 3. अब इस तरह की कंडीशन क्वेश्चन नंबर 3 में भी आई थी कि एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर यहाँ नेगेटिव नंबर आ गया था, लेकिन हमें पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होता, और जब भी इस तरह की कंडीशन आए तो हम कहते हैं कि सिंस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर शुड नॉट बी नेगेटिव, so it has no solution. Question number 8 is before the start of professional game, a basketball must be inflated to an air pressure of 8 pounds per square inch psi. Absolute error is absolute deviation. Find minimum and maximum air pressure acceptable for basketball. आसान लफ्ज़ों में क्या कह रहे हैं कि एक बास्केटबॉल का मैच होने है और उसके अंदर एक बॉल चाहिए. अब बॉल का जो आइडियल एयर प्रेशर है ना वो गिवन है 8 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच. एयर प्रेशर की यूनिट है पाउंड्स पर स्क्वायर इंच यानी कि PSI. 8 PSI दिस इज़ आइडियल एयर प्रेशर ऑफ बास्केटबॉल. अब उन्होंने कहा कि चूंकि प्रोफेशनल गेम हो रही है तो उसके लिए जो आइडियल एयर प्रेशर है ना उससे कुछ कम और कुछ ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कम और बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो हमने बताना है कि मिनिमम कितना एक्सेप्टेबल है और मैक्सिमम कितना एयर प्रेशर उस बॉल का एक्सेप्टेबल है कि उससे मैच खेला जा सके. अब एब्सोल्यूट डेविएशन क्या होता है ये आपने याद कर लेना है कि इसकी वैल्यू होती है 0.5 PSI. और इसके बाद हम लेट कर लेते हैं कि जो हमने बॉल लिया है ना बास्केटबॉल, हमें नहीं पता कि उसका एयर प्रेशर कितना है, तो हम लेट कर लेते हैं कि एक्चुअल एयर प्रेशर ऑफ बास्केटबॉल इक्वल है x के. अब यहाँ से हमने एक इनइक्वालिटी वाली एब्सोल्यूट वैल्यू की इक्वेशन बनानी है. तो देखें जो हमने बॉल ली उसका एयर प्रेशर कितना है x. अगर इसमें से 8 माइनस करें तो कितनी डेविएशन एक्सेप्टेबल है 0.5 PSI. इससे ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी कि लेस देन इक्वल का साइन आएगा और साथ में 0.5 आएगा और इसके साथ एब्सोल्यूट वैल्यू वाला साइन आएगा. अब इससे पिछले क्वेश्चंस में जो आपने एब्सोल्यूट वैल्यूज़ पढ़ी थी ना वहाँ इस जगह पे इक्वालिटी वाला साइन होता था, लेकिन अब इसको आप किस तरह से लिखेंगे. अब देखें जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू वाला साइन हटाते हैं तो ये वाला जो नंबर होता है इसके साथ प्लस माइनस का साइन आ जाते हैं. इस तरह से दो वैल्यूज़ आ जाएंगी ना, तो यहाँ आप लिखेंगे x माइनस 8 ये वाली टर्म और ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू. अब यहाँ क्या साइन यूज़ हो रहा है लेस देन वाला, तो सबसे पहले इसमें हम छोटे वाला नंबर लिखेंगे. प्लस 0.5 छोटा है या माइनस 0.5 छोटा है, तो माइनस 0.5 छोटा है इसको यहाँ लिखेंगे और प्लस 0.5 को इस साइड पे लिखेंगे. अगर यहाँ ग्रेटर का साइन होता ना इस तरह होता x माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.5, तो भी हम इसको लिखते हैं x माइनस 8. इस साइड पे भी ग्रेटर देन इक्वल का साइन डालते, इस साइड पे लेस देन इक्वल का साइन डालते. अब इसका आंसर क्या आता प्लस माइनस 0.5, लेकिन चूंकि यहाँ ग्रेटर का साइन है तो अब सबसे पहले वैल्यू कौन सी यहाँ लिखेंगे ग्रेटर वाली. तो प्लस 0.5 ग्रेटर है या माइनस 0.5 ग्रेटर है. प्लस 0.5 ग्रेटर है ना, तो यहाँ प्लस 0.5 आएगा और इस जगह पे माइनस 0.5 आएगा. तो आपने एब्सोल्यूट वैल्यू वाली इनइक्वालिटी को इस तरह से लिखना होता है. इसके बाद हम इसको एक दफ़ा इस तरह से इनको लिख लेंगे कि x माइनस 8. अब देखें x माइनस 8 की तरफ इस जगह से मुंह खुला हुआ है, तो ग्रेटर देन इक्वल का साइन और माइनस 0.5 इसको सॉल्व कर लेंगे. x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 8 इस साइड पे जाएगा तो प्लस 8 हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 7.5. एक आंसर ये आ गया. और इसके बाद आपने इसको भी लिखना है. ये क्या है x माइनस 8 लेस देन इक्वल्स टू, दो इक्वेशंस आ रही हैं ना यहाँ से, एक ये वाली और एक इन दोनों को मिला के, तो x माइनस 8 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0.5. माइनस 8 इस साइड पे जाएगा तो x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0.5 प्लस 8 हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 8.5. तो आप इसको लिखेंगे कि मिनिमम एयर प्रेशर जो उस बॉल का एक्सेप्टेबल है वो कितना है. मिनिमम की वैल्यू क्या आई है 7.5 और साथ में PSI, और मैक्सिमम एयर प्रेशर कितना उस बॉल का हो सकता है 8.5 PSI तक. इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना होगा तो ही उस मैच में वो बॉल यूज़ हो सकती है. सो दिस इज़ आवर आंसर.
क्वेश्चन नंबर 9 में एब्सोल्यूट वैल्यू वाली टर्म भी दी हुई है और इनइक्वालिटी वाला साइन भी है। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, 9x माइनस 1 लिखेंगे। यहाँ ये वाला साइन ग्रेटर देन इक्वल का और यहाँ लेस देन इक्वल का साइन। अब हमने 10 को लिखना है। अब देखें एब्सोल्यूट वैल्यू वाला साइन हटाएंगे तो प्लस माइनस 10 आ जाएगा, लेकिन साथ में यहाँ लेस का साइन है। इट मीन्स कि इस साइड पे कौन सी वैल्यू आएगी, प्लस 10 और माइनस 10 में से छोटे वाली। तो माइनस 10 छोटे वाली है ना, तो माइनस 10। जो भी यहाँ साइन होगा ना, लेस का साइन है तो छोटे वाली वैल्यू, अगर ग्रेटर का साइन होगा तो यहाँ बड़ी वाली वैल्यू। किस में से बड़ी वाली वैल्यू, इनमें से बड़ी वाली, यानी कि प्लस 10 या माइनस 10 में से कोई भी वैल्यू जो बड़े वाली होगी। तो माइनस 10 यहाँ चूँकि लेस का साइन है, माइनस 10 आ गया और इस साइड पे प्लस 10 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। आप इसको अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। माइनस 10 लेस देन इक्वल्स टू 9x माइनस 1, और दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, 9x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 10। यहाँ से आ जाएगा 9x को इसी साइड पे रहने दें और माइनस 1 इस साइड पे जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। माइनस 10 प्लस 1 इज़ माइनस 9। और अगर मैं इसको x वाली टर्म को इस साइड पे लिखूँ तो इस साइड से मुंह खुला हुआ है, तो ये मैंने इसी इनइक्वालिटी को इस तरह से लिख लिया। इसके बाद x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 9/9 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस 1। एक आंसर ये आ गया और यहाँ से भी एक आंसर आ जाएगा। 9x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10 और ये माइनस 1 इस साइड पे जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। ये 11 आ जाएगा, तो x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 11/9। एक आंसर ये आ गया। इसके बाद हमने इसको ग्राफ पे प्लॉट भी करना है। अच्छा, आप इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं। इसका आंसर किस तरह से, यहाँ ग्रेटर का साइन, यहाँ लेस का साइन डालेंगे। अब ग्रेटर के साथ कौन सा आंसर आ रहा है, ये वाला, तो माइनस 1 इस साइड पे आ जाएगा और लेस के साथ आ रहा है 11/9। बुक में इस तरह से आंसर दिया हुआ है, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। दोनों तरह से आंसर्स आपके ठीक ही होंगे। इसके बाद आपने इसको प्लॉट करने हैं ग्राफ के ऊपर। तो 11/9 इसका आंसर क्या आ रहा है, 1.2। अगर आप इसको सॉल्व करें तो 1.2, तो यहाँ 0 -1 -2 -3 और यहाँ 1 2 3। अब इसको हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे, इक्वालिटी का साइन भी है, -1 ये वाला नंबर, और इसको शेडेड कर देंगे। और 11/9 का आंसर है 1.2। इसके 10 पार्ट्स कर लें तो 1.2 इस जगह पे आएगा। इसको भी कलर कर लेंगे क्योंकि इक्वालिटी का साइन भी है। अब देखें 1.2 से छोटा यानी इस साइड पे, और -1 से बड़ा। -1 से बड़ी कौन सी वैल्यूज़ हैं, 0 1 2, ये -1 से बड़ी वैल्यूज़ हैं। और कहाँ तक जाना चाहिए, 1.2। इससे बड़ी वैल्यू नहीं जानी चाहिए क्योंकि 1.2 से छोटी हो सकती है, 1.2 के इक्वल भी हो सकती है। यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये सारे का सारा इसका आंसर होगा। साथ में हम ऐसे एरो लगा लेंगे तो ये जो है ना, ये सॉल्यूशन आ गया। ये हमने इसको प्लॉट भी कर लिया ग्राफ के ऊपर। इसके बाद इस इनइक्वालिटी को भी सबसे पहले लिख लें, 2x माइनस 7, यहाँ ग्रेटर का साइन, यहाँ लेस का साइन। अब इसका आंसर क्या आएगा, +-1 आएगा ना, यानी कि एक वैल्यू +1 एक -1। यहाँ लेस का साइन है तो इन दोनों में से छोटे वाली कौन सी वैल्यू है, -1। तो -1 इस साइड पे लिखेंगे और +1 इस साइड पे लिखेंगे। इसके बाद इसको आपने सॉल्व कर लेने हैं। आप डायरेक्ट यहाँ से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से, -7 है ना, इसको ख़त्म करने के लिए आपने बेसिकली अंदर वाली इस टर्म को देखना होता है और यहाँ सिर्फ आपने x लेके आना है। अब -7 है, अगर इस सारी इनइक्वालिटी में आप +7 ऐड कर दें, यहाँ भी +7 ऐड कर दिया, यहाँ भी +7 ऐड कर दिया, यहाँ भी +7 ऐड कर दिया, -7 + 7 0 हो गया, यहाँ रह गया 2x। -1 + 7 इज़ 6 और 1 + 7 इज़ 8। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि -7 है, इस साइड पे भी जाना है और इस साइड पे भी जाना है, तो इस साइड पे आके भी +7 होगा, इस साइड पे जाके भी +7 होगा। इसके बाद चूंकि हमें x चाहिए तो इस पूरी इनइक्वालिटी को 2 से डिवाइड कर दें। और डिवाइड करते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर यहाँ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे होंगे तो उस केस में इनइक्वालिटी वाले साइन चेंज भी होंगे। लेकिन चूंकि यहाँ तो पॉजिटिव नंबर से ही डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी वाला साइन एज इट इज़ रहेगा। 2 3 = 6 और यहाँ 2 4 = 8। इसका आंसर आ गया x इज़ ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 4। तो यहाँ 1 2 3 4 5
ये है 4 और ये है 3। अब देखिए 3 से बड़ा और 4 से छोटा, इक्वलिटी का साइन यहाँ गिवन नहीं है। बुक में जो आंसर है ना उसमें यहाँ इक्वलिटी का साइन भी दिया हुआ है। वो कब आएगा? जब यहाँ भी इक्वलिटी का साइन होता, लेस देन इक्वल का साइन होता। लेकिन चूंकि यहाँ गिवन नहीं है तो हम इनको शेड नहीं करेंगे। और आंसर कौन सा आएगा? ये वाला रीजन। सो ये हमने इसको प्लॉट भी कर दिया ग्राफ के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 में एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ 5 भी है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। इस साइड पे ले आए, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। इज़ ग्रेटर देन 5/5 विच इज़ इक्वल्स टू 1, यानी कि 1/2x + 3 एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 1। इसके बाद हम एब्सोल्यूट वैल्यू वाली टर्म को दरमियान में लिखते हैं और यहाँ ग्रेटर का साइन डालेंगे, यहाँ लेस का। अगर यहाँ इक्वलिटी का साइन भी होता तो साथ में इक्वलिटी वाला साइन भी डालते। अब एब्सोल्यूट वैल्यू हटाएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? +1 और -1। तो यहाँ चूंकि ग्रेटर का साइन है तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है? ये वाली। तो ये इस साइड पे लिखेंगे और -1 इस साइड पे लिखेंगे। इसके बाद इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे 1/2x + 3, और यहाँ इक्वलिटी ग्रेटर का साइन है ना, तो ग्रेटर का साइन और 1, एक ये इक्वेशन आ गई और एक यही वाली इक्वेशन एज इट इज़ लिख लेंगे। 1/2x + 3 इज़ लेस देन -1। आप इसको डायरेक्ट इकट्ठा इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि 3 को यहाँ भी ले आएँ, यहाँ भी ले आएँ, तो यहाँ -3 हो जाएगा, यहाँ आके भी -3 हो जाएगा। और उसके बाद पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि यहाँ 1/2 है ना, 2 और 2 काट देंगे, उसका आंसर तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ x रह जाएगा। या आप इस तरह से अलग अलग भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब 3 को इस साइड पर ले जाएँ, इज़ ग्रेटर देन 1 - 3 विच इज़ इक्वल्स टू -2। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज़ ग्रेटर देन -2 × 2 इज़ -4। एक सोल्यूशन ये आ गया। और इसके बाद इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1/2x इज़ लेस देन -1, ये 3 इस साइड पे जाएगा तो -3 हो जाएगा। -1 - 3 -4 होता है। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज़ लेस देन 4 × 2 = 8, और साथ में ये वाला नेगेटिव साइन, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 तक लिख लें। अब x की वैल्यू यहाँ कौन सी है? -8 से कम, यानी कि x इज़ लेस देन -8 है ना, -8 ये है, और इससे छोटी वैल्यूज़ इस साइड पे होंगी। और x इज़ ग्रेटर देन -4, यानी कि -4 से बड़ी वाली x की वैल्यूज़ ये वाली, ये इसका सोल्यूशन होंगी। और चूंकि यहाँ इक्वलिटी का साइन नहीं है तो यहाँ हम इनको सर्कल भी कर लेंगे इन पॉइंट्स को, लेकिन इनको हमने फिल नहीं करना, कलर नहीं करना। इसके बाद इस क्वेश्चन को भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ जितनी भी टर्म्स होती हैं उनको हमने दूसरी तरफ ले जाना होता है। तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन 6/3, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू 2। अब इसको हम किस तरह से लिखेंगे? 14 - x। एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन हटाएं तो इस साइड पे एक दफ़ा +2 आएगा और एक दफ़ा -2 आएगा। अब ग्रेटर का साइन है ना, यहाँ इस तरह से और इस तरह से हम साइंस डालते हैं, इस साइड पे ग्रेटर का, इस साइड पे लेस का। अब यहाँ ग्रेटर का साइन है तो इन दोनों में से कौन सी टर्म बड़ी है? +2, तो +2 इस साइड पे लिखेंगे और -2 इस साइड पे आ जाएगा। इसके बाद एक दफ़ा इनको लिख लें, यानी 14 - x, और इस साइड से ग्रेटर का साइन है 2, और एक दफ़ा इन दोनों को लिख लें, 14 - x इज़ लेस देन -2। यहाँ से आ जाएगा -x को इस साइड पे ले आएँ या -x इसी साइड पे रहने दें, ग्रेटर देन 2 - 14 विच इज़ इक्वल्स टू -12। अब नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो माइनस और माइनस ख़त्म हो जाएगा, लेकिन क्या होगा कि इनइक्वालिटी वाला जो साइन है ना ये चेंज हो जाएगा। अब लेस का साइन आएगा, पहले ग्रेटर का साइन था, चूंकि हमने नेगेटिव नंबर से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। एक सोल्यूशन ये आ गया। अब इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। -x इज़ लेस देन -2, 14 इस साइड पे जाएगा तो -14 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू -16। अब यहाँ भी दोनों साइड पे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वालिटी वाला जो साइन है ना अब ये चेंज हो जाएगा। लेस का साइन था, अब ग्रेटर का साइन आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा x और ग्रेटर का साइन और माइनस माइनस प्लस और 16। एक आंसर ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए? 12 और 16, तो हम 11 से ड्रॉ कर लेंगे या 10 से आप ड्रॉ कर लें, +10 फिर 11 12 13 14 15 16 और 17 तक लिख लें। इसके बाद x की वैल्यूज़ 12 से छोटी हैं। 12 से छोटी वैल्यूज़ कौन सी होती हैं? इस साइड वाली ना, यानी कि इस तरह से हम एरो लगा देंगे। 12 वाले पॉइंट को हमने सर्कल करना है, लेकिन फिल नहीं करना। फिल कब करेंगे? जब यहाँ इक्वालिटी का साइन होगा, लेकिन यहाँ इक्वालिटी का साइन नहीं है तो इसको हमने फिल नहीं करना। और दूसरा पॉइंट है ये वाला, तो x इज़ ग्रेटर देन 16। 16 से बड़ी वैल्यूज़ कौन सी होती हैं? इस साइड वाली। और चूंकि यहाँ भी इक्वालिटी का साइन नहीं है तो इसको भी हमने फिल नहीं करना। सो ये हमने इसको ग्राफ पे प्लॉट भी कर लिया।
अच्छा, एक और चीज़ नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 9 में देखें कि x की वैल्यूज़ हमने अलग अलग फाइंड की थी। ये आपके ऊपर है, अगर आप उनको इकट्ठा फाइंड करना चाहते हैं इस तरह से तो इस तरह से फाइंड कर लें, अगर अलग अलग करके आपने फाइंड करनी है तो अलग अलग कर लें, दोनों तरह से आंसर ठीक आएगा। लेकिन जब आप उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे ना और आंसर जो है वो एक ही रीजन आ रहा हो, अब देखें यहाँ हमने अलग अलग ही वैल्यूज़ फाइंड की थी, लेकिन जब हमने इसको ग्राफ पे ड्रॉ किया तो आंसर क्या आया, एक ही रीजन आ गया। तो इस केस में आपने इन वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिख देना है, इस तरह से ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में भी उसी तरह से, बेशक आप अलग अलग इस तरह से वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं, लेकिन जब आपने इसको ग्राफ पे ड्रॉ किया तो आंसर एक ही रीजन आया है, तो आपने वैल्यूज़ को इकट्ठा करके इस तरह से लिख देना है, तो ये हमारा आंसर होगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, यहाँ जो आंसर्स हैं डिफरेंट रीजन्स आ रहे हैं, तो इस केस में आंसर्स डिफरेंट ही होंगे, अलग अलग लिखेंगे और दरमियान में और लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में भी यहाँ ये रीजन आंसर है, यहाँ ये रीजन आंसर है, रीजन्स डिफरेंट हैं तो दरमियान में सिर्फ और लिख देंगे और ये आंसर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में इस साइड पे सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो हमने सिर्फ इसको इस तरह से लिखना है कि 3x - 2/5 दरमियान में लिखेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन हटाएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, +2 और -2। यहाँ ग्रेटर और इक्वल का साइन डालेंगे, यहाँ लेस और इक्वल का साइन डालेंगे। चूंकि यहाँ लेस का साइन है तो इन दोनों में से छोटे वाली टर्म इस साइड पे लिखेंगे, -2 यहाँ लिख लें और +2 बड़ा है तो वो यहाँ लिख लें। इसके बाद इसको हम लिखेंगे 3x - 2/5 और इस साइड से ग्रेटर का साइन है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 और एक दफ़ा इन दोनों को इकट्ठा लिख लेंगे, 3x - 2/5 इज लेस देन इक्वल्स टू +2। इसके बाद इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 को इस -2 से मल्टीप्लाई करें तो -10 आ जाएगा और इस साइड पे 3x - 2, इस -2 को इस साइड पे ले आएँ तो ये हो जाएगा +2 -10 +2 विच इज़ इक्वल्स टू -8। अब 3 को भी इस साइड पे ले जाएं तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -8/3 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा -2.7। और अब हमने इसको भी सॉल्व करना है, 5 को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया यहाँ। इसके बाद -2 को इस साइड पे ले जाएं तो +2 हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 12 और इस साइड पे 3x रह जाएगा, x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 4। तो यहाँ इसका आंसर आ गया x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4 और इसका आंसर आ गया x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2.7। तो हमें कौन सी वैल्यूज़ चाहिए, नेगेटिव में -3 तक चाहिए, तो हम -4 तक यहाँ लिख लेते हैं, -4 फिर -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 तक लिख लें इसको। एक वैल्यू है 4 और इक्वालिटी का साइन भी है तो इसको फिल कर लेंगे और एक वैल्यू है 2.7 नेगेटिव में, यहाँ 0.5 होते हैं और 2.7 यानी उसके बाद यहाँ 2.6 यहाँ 2.7 ये वाला पॉइंट होगा, इसको भी हमने फिल कर लेना है क्योंकि इक्वालिटी का साइन है। और यहाँ 2.8 यहाँ 2.9 और यहाँ -3 हो गया, तो ये वाला पॉइंट जो है ये -2.7 है। अब x की वैल्यू इससे बड़ी हैं, बड़ी वैल्यूज़ किस साइड पे होती हैं, इस साइड पे, तो एक तो ये रीजन आ गया और यहाँ x की वैल्यूज़ जो हैं वो 4 से छोटी हैं यानी कि इस साइड पे, तो हम इसी तरह से एक ही लाइन डाल देंगे और यहाँ इस तरह से एरो लगा देंगे। अब देखें एक ही रीजन x का आंसर आ गया, तो अब हमने जो आंसर लिखना है ना वो इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे। किस तरह से, यहाँ ग्रेटर का साइन होता है, इस साइड पे लेस का साइन होता है, तो लेस देन है 4 और ग्रेटर का साइन और साथ में -8/3 या इसकी जगह पे आप -2.7 भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद इस क्वेश्चन को भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब देखें 2 - 5x/4 और यहाँ लेस देन इक्वल, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल का साइन, अब 2/3 का क्या आंसर आएगा, +2/3 और -2/3। तो देखें ग्रेटर का साइन है तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली, तो ये वैल्यू इस साइड पे लिख लेंगे और -2/3 इस साइड पे लिख लेंगे। इसके बाद 2 - 5x/4 इस साइड से ग्रेटर का साइन है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2/3। अब इन दोनों को भी इकट्ठा लिख लेंगे, 2 - 5x/4 लेस देन इक्वल्स टू -2/3। अब इन दोनों को भी सॉल्व कर लेंगे, 4 को यहाँ ले जाएं तो यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 - 5x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 × 2/3, तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8/3। यहाँ ग्रेटर देन इक्वल का साइन इस साइड पे -5x रहने दें और 2 को भी इस साइड पे ले जाएं, 2 इस साइड पे जाके हो जाएगा -2 और इनको सिंप्लीफाई कर लें, 8 - 3 2 ज़ा 6, ये मैंने एलसीएम ले लिया, 8 - 6 इज़ 2/3 और इस साइड पे -5x है, -5 भी इस साइड पे ले जाएं तो ये हो जाएगा 2/3 और -5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें नेगेटिव नंबर इस साइड पे गया है, या इन अदर वर्ड्स दोनों साइडों को -5 से हमने डिवाइड किया है, तो इस केस में अब ये इक्वलिटी वाला साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर का साइन है अब लेस देन इक्वल का साइन आ जाएगा, तो x इज़ लेस देन इक्वल्स टू और यहाँ हो जाएगा -2/3 5 सा 15 विच इज़ इक्वल्स टू 0.13, तो x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0.13। अब हमने इसको भी सॉल्व कर लेना है, 2 - 5x/4 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू -2/3 × 4, ये हो जाएगा -8/3 और इसके बाद 2 को इस साइड पे ले जाएं तो इस साइड पे आके हो जाएगा -2 और -5x इसी साइड पे रहेगा। अब यहाँ एलसीएम ले लें,
यहाँ नीचे 1 होता है ना, तो एलसीएम सेम करने के लिए नीचे और ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -8 -2 3 = 6, ये हो जाएगा -14/3, इस साइड पे -5x। अब दोनों तरफ -5 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 14/5 3 = 15, और इक्वालिटी का साइन अब चेंज हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव नंबर से हमने डिवाइड किया है। -5 1 = -5, यहाँ रह गया x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 14/5। ये भी आंसर आप लिख सकते हैं, और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 नहीं है 15 है, तो 14/15 विच इज़ इक्वल्स टू 0.93। यहाँ -0.13 है। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को ग्राफ पे ड्रॉ भी करना है, तो यहाँ हमें -1 तक वैल्यूज़ चाहिए और इस साइड पे +1 तक चाहिए। तो यहाँ हम +2 और -2 तक इसको लिख लेते हैं। इसके बाद 0.1 यानी 0.5 यहाँ होता है ना, 0.1 तो बिल्कुल ये फर्स्ट वाला ही पॉइंट होगा, तो इस पॉइंट को आपने कलर भी करना है क्योंकि यहाँ इक्वलिटी का साइन है। इसके बाद है 0.93 यानी कि 0.9, यहाँ होता है 0.5, यहाँ 0.6 0.7 0.8 0.9 और ये फिर 1 हो गया। तो ये वाला पॉइंट जो है इसको आपने कलर भी कर लेना है। और इसके बाद x लेस है 0.13 से, -0.13 से, तो -0.13 से लेस वाली वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, इस साइड पे, और x ग्रेटर है 0.93 से, यानी कि इस पॉइंट से ग्रेटर वैल्यूज़ इस साइड पे होती हैं। अब देखें दोनों रीजन्स डिफरेंट आ गए, तो यही हमारे आंसर्स आ गए, और दरमियान में हम लिखेंगे और। Question number 15 is an essay contest requires that essay entries consist of 500 words with an absolute deviation of at most 30 words. What are possible number of words that the essay can have? एक contest हो रहा है जिसके अंदर आपने essay writing करनी है, essays लिखने हैं, और maximum कितने words का essay लिख सकते हैं, 500 words का, और कितनी deviation हो सकती है, यानी कि कितने words कम या ज़्यादा acceptable हैं, 30 words, यानी कि 500 से 30 कम हो सकते हैं, 470 words भी लिख सकते हैं, और 500 से 30 ज़्यादा भी लिख सकते हैं, यानी कि 530। तो आंसर क्या होगा, 470 और 530। व्हाट आर पॉसिबल नंबर ऑफ़ वर्ड्स दैट द एसे कैन हैव? तो पॉसिबल नंबर ऑफ़ वर्ड्स तो मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे कि गिवन क्या है कि एब्सोल्यूट डेविएशन, किसकी डेविएशन, वर्ड्स की, इक्वल्स टू 30। इसके बाद और क्या गिवन है कि मैक्सिमम वर्ड्स कितने होने चाहिए, 500, तो वर्ड्स रिक्वायर्ड। अब हम लेट कर लेंगे पॉसिबल नंबर ऑफ़ वर्ड्स इक्वल्स टू x। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 से मिलता जुलता क्वेश्चन है। अब हमने इनइक्वालिटी लिखनी है एब्सोल्यूट वैल्यू वाली टर्म में, तो किस तरह से लिखेंगे, मैक्सिमम कितने वर्ड्स हैं एक ऐसे के, x हैं, और उसमें से 500 अगर माइनस करें तो ये जो डेविएशन है ना, ये कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 होनी चाहिए, यानी कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो लेस देन इक्वल का साइन डलेगा और साथ में आ जाएगा 30। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेंगे उसी तरह से, x - 500, एब्सोल्यूट वैल्यू हटाएंगे तो इसका क्या आंसर आएगा, +30 और -30। अब यहाँ लेस का साइन है ना, तो इन दोनों में से लेस वाली वैल्यू कौन सी है, ये वाली, तो ये वाली वैल्यू इस साइड पे लिख लेंगे, और यहाँ लेस देन इक्वल का साइन और ये वाली वैल्यू इस साइड पे आ जाएगी। अब यहाँ से x - 500, यहाँ मुंह खुला हुआ है तो इस साइड पे भी मुंह खोल देंगे, -30, एंड x - 500 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 30। यहाँ से आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -30, ये टर्म इस साइड पे जाएगी तो +500 हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 470। -500 इस साइड पे जाएगा तो +500 हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 530। तो हम लिखेंगे मैक्सिमम वर्ड्स रिक्वायर्ड 530 एंड मिनिमम वर्ड्स रिक्वायर्ड 470। सो दिस इज़ आवर आंसर। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।